ग्लोबल ट्रेड ये शब्द सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े जहाज, कंटेनर और दुनिया भर के बाजार घूमने लगते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि एक सफल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आखिर खड़ा कैसे होता है? देखिए, ये कुछ कुछ एक मजबूत इमारत बनाने जैसा है, जिसके लिए एक सॉलिड प्लान, एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। तो आइए आज उसी ब्लूप्रिंट के हर एक पहलू को समझते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसा इंटरनेशनल बिजनेस कैसे बनाया जाए जो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक टिका रहे, ग्रो करता रहे। यह सवाल जितना बड़ा है, इसका जवाब उतना ही सीधा है, और वो छिपा है एक सोची समझी योजना में। और वो जवाब टिका है इन तीन मजबूत पिलर्स पर। पहला, एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी। दूसरा, एक स्मार्ट ऑपरेशनल मॉडल। और तीसरा, एक सॉलिड कंप्लायंस फाउंडेशन, मतलब नियम कानून की पक्की नींव। ये तीनों मिलकर ही किसी भी ग्लोबल बिजनेस की कामयाबी की गारंटी देते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को खोल कर देखते हैं। हमारा पहला पिलर, और शायद सबसे जरूरी भी, वो है सेल्स स्ट्रैटेजी बनाना। आसान भाषा में कहें तो ये तय करना कि भाई बेचना क्या है और बेचना कहाँ है। यही वो नींव है जिस पर आपका पूरा बिजनेस खड़ा होगा। तो सबसे पहले फोकस करना होता है प्रोडक्ट पर। क्या बेचना है? एग्रो प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स या कुछ और? फिर यह पता लगाना होता है कि दुनिया में इसकी डिमांड कितनी है और मार्केट में कंपटीशन कैसा है। साथ ही एचएस कोड्स, जो कि हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है, और टैरिफ से जुड़े फायदों पर भी रिसर्च करना बेहद जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। एक बार प्रोडक्ट चुन लिया तो फिर लंबी दौड़ की तैयारी करनी होती है, मतलब लॉन्ग टर्म गोल सेट करने होते हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, एक क्लियर प्लान बनाना कितना जरूरी है। मान लीजिए पहले साल का टारगेट है 120 मीट्रिक टन, और उससे 5वें साल तक 300 मीट्रिक टन तक ले जाना है। इससे एक साफ रास्ता नजर आता है। प्रोडक्ट के बाद बारी आती है सही देश चुनने की। उन देशों पर फोकस करना चाहिए जहां आपके प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड हो और जहां ट्रेड करना आसान हो। शुरुआत के लिए अमेरिका, यूरोप या यूएई जैसे सेफ मार्केट से शुरू करना एक समझदारी भरा कदम है, और एक बार पैर जम जाएं तो फिर अफ्रीका या लैटिन अमेरिका जैसे नए मार्केट्स में भी विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारी सेल्स स्ट्रैटेजी तैयार है। अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, आपका ऑपरेशनल मॉडल। मतलब आप अपना सामान कहां से लेंगे, कैसे लेंगे, और इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा। ये आपके बिजनेस का इंजन है जो इसे असल में चलाएगा। और यहां एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। क्या आप खुद प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, या फिर बने बनाए प्रोडक्ट्स को खरीदकर बेचना चाहते हैं, मतलब एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो आपके बिजनेस की पूरी दिशा ही बदल सकता है। देखिए, दोनों मॉडल्स के अपने अपने फायदे हैं। अगर आप खुद माल बनाते हैं तो जाहिर है प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा और क्वालिटी पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क बहुत कम हो जाता है और आप बड़ी तेजी से नए नए मार्केट्स को टेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है पैसे की। कोई बहुत बड़ा लोन लेने के बजाय एक स्मार्ट तरीका है कैश क्रेडिट लिमिट, यानी सीसी लिमिट का इस्तेमाल करना। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन ही है। इससे आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, पैकिंग और शिपिंग का खर्चा उठा सकते हैं, और अपने बायर्स को पेमेंट के लिए 30 से 90 दिन का समय भी दे सकते हैं। इससे आपका कैश फ्लो एकदम स्मूथ बना रहता है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और सच कहूं तो सबसे जरूरी पिलर पर, ट्रेड कंप्लायंस। इसका सीधा सा मतलब है सारे नियमों और कानूनों का पालन करना। सोचिए, अगर ये नींव ही कमजोर हो तो पहले दो पिलर्स कभी भी ढह सकते हैं। कंप्लायंस की दुनिया में एक नाम बार बार सुनने को मिलेगा, ISO 9001। ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो ये इस बात का सबूत है कि आपकी कंपनी बेहतरीन क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। इसके अलावा भी हर देश और हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशंस होते हैं। जैसे अगर अमेरिका में खाने पीने का सामान बेचना है तो FDA सर्टिफिकेशन चाहिए। यूरोप में इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने हैं तो CE मार्किंग जरूरी है। ये सर्टिफिकेशंस इस बात को पक्का करते हैं कि आपका प्रोडक्ट उस देश के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। बाहर के देशों के नियम तो हैं ही, अपने देश के कानूनों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। भारत से एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी IEC, GST रजिस्ट्रेशन और ट्रेड लाइसेंस जैसे कई जरूरी दस्तावेज लेने पड़ते हैं। और आखिर में जब आपका माल शिप होने के लिए तैयार हो तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, कागजात एकदम सही होने चाहिए।
कॉमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लीडिंग और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जैसे डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका माल कस्टम में ही अटक सकता है, जिससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे ये 3 पिलर्स, एक मजबूत स्ट्रैटेजी, एक स्मार्ट ऑपरेशनल मॉडल और एक ठोस कंप्लायंस, ये सब मिलकर एक सफल बिजनेस प्लान बनाते हैं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपकी कामयाबी का रोड मैप है। हमेशा याद रखिए, एक अच्छी योजना ही किसी भी बड़े सपने को हकीकत में बदल सकती है। बिना प्लान के वो सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट सामने है, तो सवाल